तो टेंसेस क्यों यूज करना है, कब यूज, तो टेंसेस जरूरी है जी। 100% टेंसेस आर मैंडेटरी इफ यू रियली वांट टू स्पीक इन। और कुछ सीखो ना सीखो, टेंसेस एज वेल एज मॉडल वर्ब, जिसको मॉडल्स भी बोलते हैं या मॉडल वर्ब बोलते हैं, दोनों ही उसकी प्रोनाउंसिएशन करें। तो टेंसेस को अच्छे से समझाऊंगी, समझना आपने ध्यान लगा। टेंसेस क्या है, वेन एवर यू वॉन्ट टू टॉक अबाउट द टाइम, जब भी आपने किसी समय के बारे में बताना है उसको बोला जाता है टेंस। कितने समय के बारे में बताते हो, इवन यू कैन टॉक अबाउट द प्रेजेंट टाइम और द पास्ट टाइम एज वेल एज द फ्यूचर। नाउ व्हाट इज द प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टाइम राइट नाउ, व्हाट आई एम डूइंग, आई एम टीचिंग, what actually are you guys doing, you are listening। आप क्या कर रहे हो, सुन रहे हो, मैं क्या कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ। तो ये क्या है, ये प्रेजेंट का समय है, प्रेजेंट की बात। इन द सेम मैनर अगर मैं बात करती हूँ पास्ट की, नाउ व्हाट इज पास्ट, समय बीत गया, कल तक सोच रहे थे लाइव क्लास होगी, कौन आएगा, कैसे पढ़ाएगा, हमें कुछ समझ आएगा, वो था पास्ट। अब फ्यूचर क्या है, क्या आने वाले 2 महीनों में मैं इंग्लिश बोल पाऊंगा या पाऊंगी, क्या मैं सब कुछ अच्छे से करूंगा या करूंगी, क्या मैं हर रोज क्लासेस लगाऊंगा, क्या मुझे रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी। तो ये फ्यूचर की एक्सपेक्टेशंस है या आपकी कुछ विलिंगनेस है, उसके बारे में। आगे हर टेंस को बच्चा हम लोग 3 पार्ट, तो मतलब आगे पहले 3 टेंस है हमारे पास, प्रेजेंट, पास्ट एज वेल एज फ्यूचर। प्रेजेंट को फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पास्ट को फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एज वेल एज फ्यूचर को फर्दर 4 पार्ट्स में। तो क्या यहीं पे गेम खत्म हुई है, नहीं, अभी तो जर्नी शुरू हुई, पार्टी नहीं शुरू हुई है, पढ़ाई की क्लास शुरू, ठीक है। तो आगे हर टेंस को बेटा फर्दर उसमें 5 काइंड ऑफ सेंटेंसेस भी, आगे हर एक में 5 तरह के सेंटेंस बनते हैं, 5 तरह। कैसे वाले, पॉजिटिव, कैसे वाले, नेगेटिव, कैसे वाले इंटेरोगेटिव, कैसे वाले इंटेरोगेटिव नेगेटिव, कैसे वाले WH। तो हर एक सेंटेंस का रूल बताने के बाद उसकी 2-2 3-3 एग्जांपल भी देती जाती। बट सबसे पहले आज जो मैं शुरू करने वाली हूं, आपने एक चीज को समझना है कि ग्रामर में हमारे पास 3 पर्सन। गेट रेडी, शुरू हो जाइए विद द ब्लेसिंग्स ऑफ माँ सरस्वती। मैं किसी को भी लक्ष्मी जी की ब्लेसिंग्स नहीं देती हूँ, जिसके पास सरस्वती है लक्ष्मी अपने आप भाग के आने, ठीक है। तो इसलिए सिर्फ ब्लेसिंग्स मांगो तो सरस्वती जी से मांगो, लक्ष्मी जी से कुछ नहीं, उन्होंने अपने आप आ जाना। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब ये 3 इंसान ग्रामर के ऐसे हैं जिसकी मैं बार बार टेंस में बात करूंगी, थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर, और फिर आप सोचो क्या थर्ड पर्सन सिंगुलर मैडम। तो फर्स्ट पर्सन है बेटा जी हमारे पास आई एंड वी, मैं और हम। दिस इज एक्चुअली आर फर्स्ट। सेकंड पर्सन है हमारा यू, सिर्फ तुम ही तुम हो, दूसरा और कोई है ही नहीं दुनिया, दैट इज यू। थर्ड पर्सन है हमारे पास लड़का है तो ही, शी, इट। ये 3 भाई साहब जो हैं ये कौन है, ये सिंगुलर हैं, सिंगुलर, क्योंकि लड़के के लिए हम ही लगाते हैं, लड़की के लिए हम शी लगाते हैं, इट लगाते हैं नॉन लिविंग। क्या मैडम यहाँ पे थर्ड पर्सन खत्म है ना, एक बेचारा इसमें ना एक अलग ही घूमता है दे, तो ये सिंगुलर नहीं होता, बट ये थर्ड पर्सन का पार्ट है। तो दिस इज आवर थर्ड पर्सन, बट ये प्लूरल, ये प्लूरल है। तो जो मेरी तरफ से क्विज आएगा वो इसी से रिलेटेड आ जाएगा। फर्स्ट पर्सन क्या है, आई वी, क्या है, आई वी, सो मत जाना, अभी रात नहीं हुई है। सेकंड पर्सन है यू एंड द थर्ड पर्सन इज ही, शी, इट, दे। ही, शी, इट एंड, जो ये ही, शी, इट है ये सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर। चलो अब आते हैं टेंसेस। टेंसेस में हमारे पास ये 3 भाई हैं, बड़े ही प्यारे और बड़े ही दुखी भी करते हैं, क्योंकि यही नहीं आते तो सेंटेंस नहीं। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। आज हमने शुरू करना है इससे,
प्रेजेंट की बात करते हैं, पास्ट तो बीत गया, फ्यूचर तो भी आएगा, तो प्रेजेंट से शुरू करते हैं आज। प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में फर्दर 4 काइंड ऑफ सेंटेंसेस वी मेक। आगे 4 तरह के सेंटेंस हम लोग बनाते हैं। कैसे वाले? सिंपल प्रेजेंट, लिखो चाहे ना लिखो, मैं ऐसे वैसे लिख रही हूँ, आपको तो आगे मैंने इसको डिटेल में ही करवाना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह बेटा आप लोगों का आगे चलेगा पास्ट सिंपल, पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। इसी तरह चलेगा सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। चलो भागते हैं, ट्रेन पकड़ते हैं सिंपल प्रेजेंट, इससे पहले कि वो आगे निकले। सिंपल प्रेजेंट, तो इसका दूसरा नाम क्या है? जैसे आपका घर का नाम कुछ और, स्कूल में कुछ और, है ना? तो ये भी मॉडर्न है, इसका कुछ नाम, दो दो नाम। सिंपल प्रेजेंट का दूसरा नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो चाहे मैं बोलूं इंडेफिनिट, स्पेलिंग ऊपर समझ ही नहीं आएंगे। सिंपल प्रेजेंट का दूसरा नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट। कब लगाओ? कब लगाओगे? जब आपने काम बात करनी है कि कोई चीज आप रेगुलर करते हो, रेगुलर एक्शन के लिए, रेगुलर एक्शन के, रेगुलर क्या करते हो? नहाते हो ना, अब तो गर्मियां हैं तो रेगुलर करते होंगे बेटा ये काम, सर्दियों में तो चलो इरेगुलर हो जाता है, राइट? तो जो काम रेगुलर या जो काम इरेगुलर कर, जैसे कि कुछ बॉयज होंगे वो जॉब पे जाते हैं, सो दे डोंट गेट ए टाइम टू गो टू द जिम एवरी डे, उनको हर दिन जिम जाने का समय नहीं मिलता है भाई, राइट? सो दे गो टू द जिम इधर ऑन सैटरडे और संडे या दोनों। तो वो इरेगुलर एक्शन है, बट करते। गर्ल्स हैं, जॉब जाती हैं या पढ़ाई करती हैं, दे डोंट गेट ए टाइम टू स्पेंड टू डू द हेल्प इन लाइक इन द किचन, किचन में रोज काम करने का उनके पास समय नहीं है। समटाइम्स दे डू लाइक इधर ऑन सैटरडे, कभी कभी उनको जब समय मिलता है दे डू, दैट इज इरेगुलर, कभी कभी। लास्ट इज जनरल ट्रूथ, सच्चाई बेटा, जनरल ट्रूथ, सच्चाई आता है। सच्चाई वाली जगह पे तो सिंपल प्रेजेंट ही लगाना है। सच्चाई क्या है? द वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी 100 डिग्री पर उबलता है, तो वो 100 पे ही उबलने वाला, राइट? वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस, वो जमता किस पे है? 0 डिग्री। ये सच्चाई है, अटल ट्रुथ है, राइट? द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज ने पूरब से ही निकलना है, मेरे या आपके कहने से वो पश्चिम में भाई साहब नहीं आएंगे, है ना? द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, धरती सूरज के गिर्द चक्कर काटती है, तो वो धरती नहीं काटना है, सूरज अपनी जगह ही है, सूरज, द सन इज स्टेशनरी, वो स्टेशनरी है, स्टेशनरी मतलब एक ही जगह। अब स्टेशनरी दुकान वाली स्टेशनरी नहीं है, स्टेशनरी दुकान वाली स्टेशनरी नहीं, ठीक है जी? चलिए, अब यहां तक मैंने आपको बता दिया कि कब 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 लगाना है, रेगुलर एक्शन के समय, इरेगुलर एक्शन के समय और जनरल। अब आते हैं कि यहाँ पे एक गेम चलता है बेटा जी, वर्ब की 5th फॉर्म और 1st फॉर्म। अब ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो, किसी ने वर्ब की 5th फॉर्म सुना ही नहीं होगा या किसी को पता होगा, मुझे नहीं पता, पता है क्या? फिर जब आप लोगों ने वर्ब की 1st फॉर्म के साथ एस या ईएस लगा लिया ना, तो वो बनती है 5th। कौन सी बनती है? When you will use V1 plus S और ES, जब वर्ब की 1st फॉर्म के साथ S या ES लगाओगे, that will become your V5, वो आपकी V5 बनेगी। कैसे? मैंने लिखा eat, आपने बना दिया eat। मैंने लिखा cut, आपने लिख दिया cut। मैंने लिखा play, आपने लिख दिया play।
मैंने लिखा जंप, आपने लिख दिया जंप। मैंने लिखा गो, आपने लिख दिया गोल। मैंने लिखा डू, आपने लिख दिया डन। रुको मैडम, सब्र तो करो। ये तो बताओ कि यहाँ पे एस 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 है और यहाँ पे ई एस और ई एस क्यों है? ये क्यों? ये भी तो पता चले ना। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट, लाइक आई एम यूजिंग एस 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 और कहीं पे ई एस लगा। फोर्थ फॉर्म भी बेटा आऊंगी जब करवाऊंगी टेंथ, ठीक है। तो अब इसके फंडे को समझना है तो प्लीज कॉपियों की तरफ नहीं देखना, बोर्ड की तरफ देखना। कब आएगा एस और कब आएगा एस? एस सबके साथ आता है, ई एस कब आता है? आपने ये 5 भाई सुने वॉवल्स वाले, अ ई आ ओ उ, ए ई आई ओ यू। क्या है? ए ई आई ओ यू। क्या है? ए ई आई ओ यू। और बाकी जो बच जाता है वो कौन होते हैं? उनको बोला जाता है कॉन्सोनेंट। क्या बोला जाता है? कॉन्सोनेंट। तो अब देखो इधर, अभी लिखना नहीं है, मैं समय दे रही हूँ लिखने के लिए। जब दोबारा रिपीट करूंगी आप लोग लिखते रहना बैठ। जब हमारा लास्ट वाला वर्ड वॉवल होगा, लास्ट वाला वर्ड वॉवल होगा और उसके आगे कॉन्सोनेंट होगा तो आपने ई एस लगाना है। क्या बोला मैडम, दोबारा से बोलो। मैंने बोला कि अगर कोई भी वर्ब का लास्ट वाला वर्ड हमारा वॉवल होगा और उससे आगे वाला कॉन्सोनेंट होगा तो आपने क्या लगाना है? ई एस। क्या लगाना है? ई एस लगाना है। अब ध्यान से देखो, ये था टी, तो क्या ये वॉवल था? ना भाई ना, नहीं था ना, तो मैंने एस लगा दिया। ये क्या था? कट, क्या ये वॉवल था? नो। वाई? नो। जंप? नो। सी नहीं था तो मैंने एस लगाया है। और अब ये ओ भाई साहब है, ओ है तो मैंने ई एस मैंने ई एस लगाया है। तो मैंने क्या बोला है बेटा, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ जिसको अभी भी कुछ समझ नहीं आया है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म तो आपको पता ही है क्या होती है। वर्ब, वर्ब क्या है? सबसे पहले कोई भी काम, एक्शन। आप लोग सुन रहे हैं, दैट इज एक्शन। मैं लिख रही हूँ, दैट इज एक्शन। मैं बोल रही हूँ, दैट इज एक्शन। राइट? तो ये सारा कुछ क्या आ गया? ये एक्शन आ गया। जैसे शिवांश अब आवासी मार रहा है, वो भी एक्शन हो, है ना? तो कुछ भी ऐसा हो रहा है ना? कोई बच्चा नोटबुक को फोल्ड कर रहा है, जैसे गौरव लेट के क्लास लगा रहा है, तो वो एक्शन है। लेटना भी तो एक एक्शन है ना? राइट? कुछ बच्चे नोटबुक पे लिख रहे हैं, दैट इज ऑल्सो एक्शन। कुछ बच्चे हंस रहे हैं, है ना, खुश हो रहे हैं, दैट इज ऑल्सो। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। फिफ्थ कब बनती है? जब आप एस या ई एस, एस या ई एस लगा लेते हो। एस हमेशा आता है, ई एस सिर्फ कुछ खास केसेस में आता है जब लास्ट वर्ड वॉवल है। क्या है वॉवल? ये 5 डिग्रियां है वॉवल, ए ई आई ओ। जब ये लास्ट में आ गया तो आपने ई एस लगाना है। अब मैं ना यहाँ पे कुछ वर्ब्स लिख रही हूँ, राइट? आपने मुझे ना इसकी क्या लिख के बताना है। आपने यहाँ पे, मैंने फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, आपने मुझे फिफ्थ फॉर्म लगाना है। फिफ्थ फॉर्म लगा के बतानी है, ठीक है? कमेंट सेक्शन ऑन ही है आप लोगों का, मुझे तो आपके कमेंट्स दिखेंगे, तो यू कैन डू दैट। अब एक नया डाला है, अब देखने स्क्रीन पर बढ़ होगी। फर्स्ट का तो सबने डस 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 ही लिखा है, चॉप लिखा है, राइट लिखा है। बेटा जी, वॉइस तो कमिंग सो फार नहीं आ रही होगी, काइंडली चेक योर कनेक्शन प्लीज। मेंबर्स फर्स्ट राइटिंग क्यों लिख रहा है बच्चा? रिपीट द क्लास बेटा, क्लास 46 मिनट की निकल गई है, जिनके 12 मिनट रह गए हैं। हाउ कैन आई रिपीट द क्लास? बट यू विल गेट द रिकॉर्डिंग, नो वरीज एट ऑल। चलो बेटा,
ठीक है, आपने डू का डज लिख दिया, ओके, क्योंकि बताया है। अब जो ये राइट है, तो आप ये देखो कि ई क्या है, वॉवल है ना, है कि नहीं है? है वॉवल। बट भाई ऑलरेडी ई लगा है तो मैं क्यों लगाऊं, पागल थोड़ी हूँ, राइट। रिमेंबर, रिमेंबर, अच्छा, रिमेंबर। अब ये क्या है, क्या है ये? लाई है। लास्ट में क्या है? बाई है। तो एस नहीं लगाना है इसको बेटा, इसका वाई हटा के लगता है आई ई। लाई। करो इसको सही। मोस्ट प्रोबेबली आपने फ्लाइज ही लिखा है सभी। आपने वो नहीं पढ़ा था, सिंगुलर प्लूरल, छोटे होते नहीं पढ़ते नंबर, बॉय बॉयज, गर्ल गर्ल्स, पेन पेन, बॉक्स बॉक्सेस। तो उसमें आप पढ़ते तो थे वाई को कट करके आई ई एस, फ्लाइज। कट, कट। किसी बच्चे ने चॉप में बेटा ई एस लगाया है, क्यों बेटा जी? ये तो आपका कोई वॉबल नहीं है ना, मैंने आपको बताया तो ई एस कब लगाना है। बाकी सब में तो एस एस, बाकी सारी कहानी आसान थी, बस एक ये वाली आपने, और एक ये वाली कि ई था वॉवल, बट ई के साथ ऑलरेडी ई है तो हमने सिर्फ एस लगाया वॉवल, राइट। इस तरह। ओके, चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब मैडम आपने V1 V5 बताया, क्यों बताया? क्यों बताया? बताया इसलिए है क्योंकि सिंपल प्रेजेंट में कभी हमने V1 लगाना है और कभी हमने V5 लगाना है। तो कब V5 लगाना है और कब V1? when the subject is when the subject is third person singular, when the subject is थर्ड पर्सन सिंगुलर। जब आपका सब्जेक्ट जो काम करता है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। अब थर्ड पर्सन कौन सा होता है? तो मत जाना, थर्ड पर्सन कौन सा है? ही शी इट, पढ़ाया ना मैंने। यूज, क्या यूज करो? मैं लिख भी देती हूँ, थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या है? ही है, शी है, इट है, या कोई भी सिंगुलर नाउन आ गया, मतलब कोई भी सिंगुलर नेम आ गया। राकेश आ गया, आयशा आ गया, अजय आ गया, राइट, गौरव आ गया। और एक तो मेरी क्लास में डॉन ही आया हुआ है तो डर लगने लगा है, पर फिर भी मैं नाम ले देती हूँ। है, डॉन आ गया, ठीक है। तो रौनक आ गई, जैस्मीन आ गई, अनुराधा आ गई, राघवेंद्र आ गया, कुणाल आ गया, वंदना, रागिनी, राइट। तो जो भी ये बच्चे, तो ये सिंगुलर आ गई, एक ही बच्चे का नाम लेगी। बट यहीं पे अगर मैं बात करती हूँ प्रिंस वर्मा एंड गौरव उज्जैन का, तो यहाँ पे दो कैंडिडेट है, तो ये सिंगुलर थोड़ी बन, राइट। पंजाब वंदना एंड रागिनी, तो ये दो पर्सन, तो ये सिंगुलर नहीं बने। So when the subject is third person singular, use we first. And on the other hand, when the subject is not थर्ड पर्सन सिंगुलर, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, यूज, उस केस में क्या यूज करना है? V1, उसमें V1। इसीलिए आपको पहले मैंने तीन पर्सन समझाए हैं, इसीलिए इसके बाद मैंने आपको V1 और V5 के बारे में समझाया है। ठीक है जी, चल, आई एम गोइंग टू रब इट, आई होप यू हैव नोटेड इट डाउन। बेटा नोट्स में यही आएगा, यही आपको ऐसे ही रिकॉर्डिंग आ जाएगा जिसमें ऐसे स्क्रीन चल रही होगी और मैं बोल रही होंगी और आपको समझ आ, कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़। अब सबसे पहले हम लोग, अच्छा इससे पहले और भी एक चीज। अब बेटा जब मैंने इसी के कोई नेगेटिव सेंटेंस बनाऊंगी ना, अभी तो मैंने चलो पॉजिटिव भी नहीं बनवाए, बट अगर नेगेटिव बनवाऊंगी तो कहीं पे मैंने डू नॉट लगाना है और कहीं पे मैंने डज। पहले लिखना नहीं है, पहले सुन लो मुझे। लिखने के लिए तो आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो भी आ जाएगी, कभी मैंने डू नॉट लगाऊंगी, कभी मैंने डज लगाना है। क्यों भी क्यों, क्यों भाई क्यों? अब डज बना कैसे, थोड़ा सा दिमाग चलाओ, डज कैसे बना? डू प्लस ई एस, ऐसे नहीं बना डज। तो ये कब लगाते हैं, कब मैंने बोला कि आपने वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगानी है? व्हेन द सब्जेक्ट इज सिंगुलर। जब कभी सिंगुलर आ जाएगा तो नेगेटिव में डज नॉट, ही डज नॉट, शी डज नॉट, इट डज।
तो जब मैंने इसके साथ ईएस लगा दिया तो ये डज बन गया, तो किसके साथ आएगा? सिंगुलर के साथ। बाकियों के साथ डू नॉट, डू नॉट, डू नॉट एंड। ठीक है जी। तो डज इस तरह सिंगुलर के साथ। अब आपको सेंटेंसेस के साथ समझाते हैं। चलो शुरू करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। सिंपल प्रेजेंट पॉजिटिव सेंटेंस क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब V1 किसके साथ आता है और V5 किसके साथ आता है? मैंने पहले ही बता दिया है। V5 आएगा ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन, और V1 आएगा दे, वी, यू, आई या पी नाउन। अब ये पी नाउन क्या है? प्लूरल नाउन। प्लूरल मतलब ज्यादा, प्लूरल मतलब ज्यादा, मतलब एक से ज्यादा है तो वो प्लूरल बन, तो वो बन जाएगा प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन, प्लूरल। ठीक है। अब मैडम इसका साउंड, 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 कुछ भी होता है, होती है, होते, ये है इसका साउंड। और बेटा मैं सेंटेंसेस ना हिंदी में नहीं लिखूंगी, मैसेज लैंग्वेज में लिखूंगी, बिकॉज सम पीपल दे बिलोंग टू बंगाल एंड कोई कहीं से है कहीं से है, तो किसी किसी को हिंदी पढ़नी नहीं आती है, बट मैसेज वाली भाषा सबको आती है। ठीक है। तो ये साउंड। अब जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, मैं क्लास लगाता हूँ। यार तुझे पता है मैं इंग्लिश की क्लास लगाता हूँ, लगाता हूँ, लगाता हूँ, मैं क्लास लगाता हूँ। ठीक है भाई, लगाओ ना। मैं मतलब आई, आई क्या बन गया? सब्जेक्ट। लगाना, क्लास को लगाने को क्या बोलते हैं बेटा? अटेंड बोलना है, अटेंड बोल दो। ठीक है जी। टेक बोलना है, टेक बोल दो, आपकी इच्छा। आई अटेंड या टेक, क्योंकि जरूरी नहीं पूरा एग्जैक्टली हमने हिंदी से इंग्लिश चेंज करनी है, नहीं। क्लास लगाता हूँ तो एक पर्टिकुलर क्लास की बात हो रही है, ये जो क्लास लगा रहे हैं ग्रामर की, आई अटेंड तक लो लो। अब मैंने अटेंड नहीं लिखा, मैंने टेक्स नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा भाई? आई है तो मैडम ने तो V5 बताया है, ही, शी और इट के साथ। आई अटेंड द क्लास, आई टेक द। मैं मैं इंडोर गेम खेलता, खेलता था। So here you are talking about the things which you do either on regular basis or irregular basis. ये वो चीज है कि जो आप रेगुलरली भी कर सकते हो, इरेगुलरली भी कर सकते हो। नाउ व्हाट आर इंडोर गेम्स? फर्स्ट ये पता होना। इंडोर गेम्स आर दोज गेम्स व्हिच यू प्ले इनसाइड योर हाउस, जो घर के अंदर 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 खेल, दैट इज इंडोर। मैं इंडोर गेम्स खेलता हूँ, आई प्ले इंडोर। हेल्दी खाना मुझे फिट बनाता है। हेल्दी खाना, खाना और खजाना, हेल्दी खाना मुझे फिट बनाता है, बनाता है, ता है, ता है, ता है। चला जाता हूँ, वही वाला था। राइट। हेल्दी खाना, हेल्दी फूड मेक्स मी, हेल्दी फूड मेक मी फिट। तो मैडम अब मेक क्यों आया, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म क्यों आई? क्योंकि हेल्दी फूड हमारा सिंगुलर की तरह ही ट्रीट होता है ना। हेल्दी फूड कितने, मैं ये थोड़ी बोल रही हूँ ये वाला हेल्दी फूड, ये वाला, मैंने बोला सिंपली हेल्दी। तो मैंने मेक नहीं लिखा, मेक्स। हेल्दी फूड मेक्स मी फिट, मुझे वो फिट बना। अब कुछ सेंटेंसेस आप लोगों को फटाफट दे देती हूँ, आई होप आप लोगों ने ये नोट डाउन कर लिए हैं। घर पे करना बैठ के प्रैक्टिस, एंड आई विल सेंड द आंसर्स। मैं उसके आंसर भेज दूंगी, यू गाइस कैन चेक इट आउट। गो अहेड।
हम संडे को हम संडे को जू जाते हैं। जू, बेटा जू पता है ना क्या होते हैं? जाते हैं। जू मतलब यहाँ पे वो जानवर है। तुम मुझे मारते हो। मारते हो। मैं चोर को पकड़ता हूँ। को पकड़ता हूँ। मैं चोर को पकड़ता। तुम झूठ बोलते हो। झूठ बोलते हो। रमन एंड अमन मुझे मुझे कॉल करते। रमन एंड अमन मुझे कॉल करते। मैं नोट्स बनाता हूँ। मैं नोट्स बनाता हूँ। अ, हम उसे हम उसे हम उसे इग्नोर करते हैं। कुछ लोग होते हैं ना इग्नोर करने वाले, हम उसे इग्नोर। बस। चलो, आज बेटा थोड़ा धीरे धीरे करवाया, बट अगर मैं इसी स्पीड से चलती जाऊंगी तो टेंसेस को खत्म होने में ही सालों लग जाएंगे। राइट, तो फॉर द नेक्स्ट टाइम आज मैंने आपको एक बेसिक शुरू करवा दिया है, स्ट्रक्चर बता दिया है। मैं भी इसकी फोटो खींच लेती हूँ ताकि आपको मैं इसके आंसर डाल डाल दूंगी नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में मेरा टारगेट रहेगा इस टेंस को खत्म करके प्रेजेंट कंटिन्यूस करवाएं। ठीक है जी। ठीक। तो हम संडे को जू जाते हैं। तुम मुझे मारते हो। तुम मुझे मारते हो। मैं चोर को पकड़ता हूँ। तुम झूठ बोलते हो। रमन एंड अमन मुझे कॉल करते हैं। रमन एंड अमन मुझे कॉल करते हैं। मैं नोट्स बनाता हूँ। हम उसे इग्नोर करते हैं। हम उसे इग्नोर करते हैं। चलो, तो बेटा जी नेक्स्ट क्लास में माय मेन टारगेट वुड बी टू कंप्लीट दिस एज वेल एज प्रेजेंट टेंस। इनको बना लीजिएगा, जिसने तो कईयों ने तो अभी बना दिए हैं, बट जो खुद को दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं वो वी के साथ गोज लगा रहे हैं। इतने ज्ञानवान बन रहे हैं। राइट, तो वी के साथ क्या आएगा? वो आए। वो आए। ठीक है जी। चलिए बेटा, दैट्स इनफ फॉर द डे। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग। बाय बाय। थैंक यू। बाय, विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। गुड नाइट।